तो ये हमारा जो प्राइस है वो किसके बराबर है, प्राइस हमारा लेबर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बराबर है, लेबर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन की लेबर कॉस्ट के बराबर है। तो अगर मुझे पर यूनिट लेबर कॉस्ट निकालना है तो क्या होगा, W अपॉन में L, ठीक है। और यहाँ पे हमारा W क्या है, वेजेज इन द करंट पीरियड, ठीक है। तो हमारा प्राइस क्या बन जाएगा, तो प्राइस का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा 1 प्लस ZW अपॉन में L, यानी अगर इसको हम लोग लिखें तो Z हमारा यहाँ पे क्या है, मार्कअप, Z जो है वो मार्कअप है, जो बड़ा होगा, द मार्कअप ओवर लेबर कॉस्ट, ठीक है। तो ये जेड हमारा मार्कअप क्या है, मार्कअप में हमारे क्या क्या इंक्लूड है, मार्कअप के अंदर है हमारा, एक तो है वो क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। अदर फैक्टर बेसिकली क्या है, मार्कअप के अंदर हमारे पास कॉस्ट ऑफ अदर फैक्टर है, अदर फैक्टर्स लाइक रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल की कॉस्ट है, ठीक है, लाइक प्रॉफिट, प्रॉफिट भी जो डाल रखा हुआ इसके अंदर। और अगर जो इम्परफेक्ट कंपटीशन है तो मार्कअप में जो है मोनोपोली प्रॉफिट भी हो सकता है, इफ़ इम्परफेक्ट कंपटीशन, तो इसमें जो है मोनोपोली प्रॉफिट भी हो सकता है, इट में इंक्लूड मोनोपोली प्रॉफिट, ठीक है। अब एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल बनाते हैं। एग्जांपल कहते हैं भी, मान लो सपोज करो कि वेज रेट है, द वेज रेट इज ₹10 पर आवर, 10 पर आवर के हिसाब से जो है वेज मिल रही है, मजदूरी क्या मिल रही है, तो आप 1 घंटा काम करोगे तो हम आपको 10 रुपये देंगे। और जो कोफिशिएंट है जो L वो है 2, ठीक है। तो हम लोग क्या देखते हैं, देन हमारी जो लेबर कॉस्ट क्या आएगी, देन द यूनिट लेबर कॉस्ट क्या हो जाएगी, विल बी 10/2, या फिर हम लोग बोलेंगे ₹5 पर यूनिट, ठीक है। चलो देखें थर्ड स्टेप, देखें सप्लाई कर्व के लिए थर्ड स्टेप जो है वो है फिलिप्स कर्व। फिलिप्स कर्व और फिलिप्स कर्व के बारे में हम लोग सारा पढ़ के आए हैं, ठीक है। चलो तो फोर्थ देखते हैं, फोर्थ है हमारा एग्रीगेट सप्लाई का। अब हम लोग पहुँचने जा रहे हैं एग्रीगेट सप्लाई कर्व। तो ये कैसे बन रहा है, ये था हमारा W इक्वल टू W माइनस 1 प्लस माइनस सिग्मा n माइनस n स्टार अपॉन में n स्टार, ये हमारी इक्वेशन थी, ठीक है। अब इस इक्वेशन में, ये इक्वेशन कौन सी थी हमारी, फोर्थ थी। इस इक्वेशन में हम लोग 6th इक्वेशन को डालें, ठीक है। 6th इक्वेशन कौन सी थी, प्राइस वाली, ठीक है। 6th इक्वेशन को इसके अंदर अगर डाल दें तो क्या बनेगी हमारे पास इक्वेशन, ये बनेगी P इक्वल टू 1 प्लस Z अपॉन में L W माइनस 1 प्लस सिग्मा n माइनस n स्टार अपॉन में n स्टार। तो ये इक्वेशन हमारी बन गई कैसे, हमने जो है फोर्थ इक्वेशन में अपने 6th इक्वेशन को इंसर्ट किया, तो ये हमारी आ गई 7वीं इक्वेशन। लेकिन जो P माइनस है वो है 1 प्लस Z अपॉन में L W माइनस 1, तो हमारी जो इक्वेशन है 7वीं वो क्या बन जाएगी, क्योंकि हमारी जो नेगेटिव P है वो हमारा ये है, तो 7th इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास। 7th में P इक्वल टू P माइनस 1
1 प्लस सिग्मा एन माइनस एन स्टार अपॉन में एन स्टार, ये हमारी हो जाएगी 7A। ठीक है, तो ये प्राइस हमारा बन जाएगा और इसके बेस पे हमारा सप्लाई कर्व डिराइव हो सकता है। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या आता है। लेकिन अगर हम लोग प्रोडक्शन फंक्शन की डेफिनेशन उसको उठाएं इक्वेशन को, बट फ्रॉम प्रोडक्शन फंक्शन क्या था प्रोडक्शन फंक्शन, इक्वेशन 5 थी हमारी प्रोडक्शन फंक्शन की। 5 इक्वेशन होती n इक्वल टू वाई अपॉन में आई, एक मिनट ये कहाँ गया प्रोडक्शन फंक्शन, आई, ये आई नहीं था, ये एल था। 5वीं इक्वेशन में इसको एल ही कर लेना। ठीक है, 5वीं इक्वेशन हमने बनाई थी हमारी, ये वाली जो इक्वेशन है ये एल है। ठीक है, लेबर प्रोडक्टिविटी है ना, लेबर प्रोडक्टिविटी, तो ये एल है, ये एल। तो ये है हमारे पास एंड एन स्टार इक्वल टू वाई स्टार अपॉन में एल। ठीक है, तो 7A हमारे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 7A एन और एन स्टार की जगह आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका P इक्वल टू P माइनस 1 प्लस सिग्मा वाई माइनस वाई स्टार अपॉन में वाई स्टार। ठीक है, चलें आगे। अब मान लो सपोज करो, और सुंदर दिखाने के लिए इस इक्वेशन को हम कहते हैं अल्फ़ा इक्वल टू सिग्मा अपॉन में वाई स्टार। ठीक है, सिग्मा अपॉन में वाई स्टार, यानी ये जो हमारा सिग्मा अपॉन वाई स्टार, इसलिए अगर हम लोग अल्फ़ा को रख लें तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, P माइनस 1 इक्वल टू, यार ये छपा हो जाता है, ये 1 ही है, 1 प्लस में अल्फ़ा वाई माइनस वाई स्टार, ये हमारा एग्रीगेट सप्लाई का कर्व बनाने के लिए इक्वेशन बन गई। ठीक है, चलो एग्रीगेट सप्लाई का कर्व बनाते हैं। तो ये हमारा एग्रीगेट सप्लाई का डायग्राम है। हमारे जो AS है वो एग्रीगेट सप्लाई अपवर्ड स्लोपिंग है। ठीक है, और ये शिफ्ट कर सकती है ओवर टाइम से। ठीक है, तो AS हमारा अपवर्ड स्लोपिंग है, अपवर्ड स्लोपिंग एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, एग्रीगेट सप्लाई कर्व। ठीक है, अब ये AS1 हो सकती है, कब हो सकती है, अगर आउटपुट जो है करंट पीरियड का वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से ज़्यादा हो। कब हो सकती है, अगर आउटपुट जो है करंट पीरियड का, आउटपुट ऑफ करंट पीरियड वो ज़्यादा है एज अबव फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से, अबव द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। ठीक है, और तीसरा AS2 है। अब AS2 इसका अपोजिट हो जाएगा, तो ये नीचे आ रहा है, तो ये कब हो जाएगा, अगर आउटपुट जो है हमारा, अगर आउटपुट है वो हमारा जो है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से कम है। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। आगे है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्रीगेट सप्लाई कर्व। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका शेप। कहता है भाई इसकी शेप जो होगी फ्लैट होगी। एग्रीगेट सप्लाई कर्व की जो शेप है वो फ्लैट हो सकती है
कब? जब जो चेंजेस हो रहा है आउटपुट में उसका जो है बहुत ही स्मॉल इफेक्ट पड़ता है करंट वेजेस पे। यानी अगर जो चेंज आए हैं इन लेवल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट में जो चेंज आए हैं उनका बहुत ही कम हैव स्मॉल इफेक्ट ऑन करंट वेजेस। अगर कम आए हैं तो ये क्या हो जाएगा, इसका शेप हो जाएगा फ्लैट। दूसरा है इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है पोजीशन। इसकी पोजीशन जो है वो डिपेंड करती है पिछले प्राइस लेवल पे। ठीक है, प्राइसेस के लेवल पे जो है उन पे डिपेंड करती है पोजीशन। कहता है जो एग्रीगेट कर्व है वो पास होता है वाई स्टार से। वाई स्टार क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट, और ये कहाँ पर है, जहाँ पर कि P इक्वल टू P-1 है। मतलब क्या, जो प्राइसेस हमारा एक स्टेबल है, यानी हमारे प्राइस है इस साल का प्राइस पिछले साल के प्राइस के बराबर है। कहते हैं अगर कोई भी बात हो जाए, यानी कि वाई स्टार से ज़्यादा हो जाए, आउटपुट ग्रेटर देन वाई स्टार हो जाए, तो ओवर एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, ज़्यादा बंदे लग जाएंगे। अब ज़्यादा बंदे लग जाएंगे तो लेबर कॉस्ट हाई हो जाएगी, और लेबर कॉस्ट हाई हो जाएगी तो प्राइसेस जो है पिछले साल के मुकाबले में बढ़ जाएंगे। वहीं पे अगर जो दूसरी तरफ हम लोग बात करें कि अगर जो हमारा जो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, यानी हमारा जो वाई स्टार है वो कम हो जाए, तो क्या होगा, हमारा जो है लेबर कॉस्ट कम हो जाएगी, और लेबर कॉस्ट कम होगी तो हमारे जो है प्राइसेस भी कम हो जाएंगे आज के। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट क्या था हमारा इसका, पोजीशन। तीसरा है शिफ्ट, इसमें शिफ्ट कब कब होता है। तो अगला कैरेक्टरिस्टिक है शिफ्ट। कहता है अगर आउटपुट जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट से ज़्यादा है, आउटपुट जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से ज़्यादा है, तो ओवर टाइम वेजेस जो है बढ़ जाएंगी, और इससे जिससे जो है प्राइसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो हमने जो है AS करके 3 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी, पहली थी शेप, दूसरी पोजीशन, और तीसरी शिफ्ट। अब अगला टॉपिक है इफेक्ट ऑफ मॉनेटरी एक्सपेंशन। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इफेक्ट्स ऑफ मॉनेटरी एक्सपेंशन। ठीक है, ये हमारा फिगर है एग्रीगेट सप्लाई का। तो कहता है कि अगर आपको सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज हो जाए, उसके इफ़ेक्ट को अगर एग्जामिन करना है, तो हम लोग जो है एग्रीगेट सप्लाई कर्व को यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो कहता है हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है वाई स्टार, ये वाई स्टार हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, और जहाँ पे हमारे प्राइस P-1 है। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई आपस में जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, जो हमारा एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है चेंजेस आ रहे हैं, और चेंजेस आने की वजह से जो है हमारा जो है एग्रीगेट सप्लाई जो है वो थोड़ा सा फ्लैट जा रहा है। इट इज एज्यूम दैट हेयर चेंज इन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट हैव अ वेरी स्मॉल इफेक्ट ऑन वेजेज। तो इसकी वजह से जो है बहुत ही ये हमारा रिलेटिवली फ्लैट जा रहा है। तो एग्रीगेट सप्लाई मॉनेटरी एक्सपेंशन का एग्रीगेट सप्लाई कर्व पे क्या फ़र्क पड़ेगा, हमारा जो है क्या होगा, वो हमारा एग्रीगेट सप्लाई कर्व वो रिलेटिवली फ्लैट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं फिगर में डिमांड कर्व जो है हमारा जो है शिफ्ट कर रहा है AD से AD1 पर, AD से AD1 पे हमारा शिफ्ट कर रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि हमारी एक्सेस डिमांड है गुड्स की, लेकिन सप्लाई तो वहीं की वहीं है, तो प्राइस वहाँ पे क्या है P-1। ठीक है, अब इससे क्या हो रहा है कि हमारी डिमांड बढ़ गई, एग्रीगेट डिमांड जो AD से AD1 चलेगी। ठीक, अब इसको पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें और लेबर लेके आनी पड़ेगी। शॉर्ट रन में अगर हम लोग देखें इसका इफेक्ट इन शॉर्ट रन में आपको पता है सिर्फ आप क्या चेंज कर सकते हो, सिर्फ लेबर चेंज हो सकता है। शॉर्ट रन में हमने पिछले छोटे क्लास में पढ़ा, शॉर्ट रन में क्या होता है, सिर्फ लेबर चेंज हो सकता है, ओनली लेबर कैन चेंज अकॉर्डिंग टू डिमांड। और डिमांड अगर बढ़ रही है तो लेबर बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, लेबर बढ़ेगा तो लेबर कॉस्ट बढ़ेगी, और लेबर कॉस्ट बढ़ेगी तो हमारा जो है
इक्वल पॉइंट ई डैश पे पहुंच जाएगा और प्राइसेस हमारे बढ़ जाएंगे। तो क्या क्या आया, पहला पॉइंट आया, इसका इफेक्ट क्या पड़ा, जो है एक तो हो गया शॉर्ट रन इंक्रीज इन आउटपुट, किस वजह से बढ़ रहा है आउटपुट, ये बढ़ रहा है एग्रीगेट डिमांड में बढ़ोतरी होने की वजह से, इंक्रीज होने से। दूसरा क्या फ़र्क पड़ रहा है, दूसरा पड़ रहा है फ़र्क कि प्राइसेस बढ़ गए, प्राइसेस पहले P-1 थे, फिर वो P डैश पे पहुंच गए, तो दो फ़र्क पड़ गए, एक तो प्राइसेस में बढ़ोतरी हो गई, प्राइसेस आगे को बढ़ गए, और दूसरा आउटपुट बढ़ा। शॉर्ट टर्म की ये बात कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म में क्या क्या फ़र्क पड़ा, ठीक है। अब प्राइस बढ़ने से क्या होगा, प्राइसेस बढ़ने से क्या होगा, प्राइसेस बढ़ने से वेजेज इंक्रीज कर जाएंगी, इंक्रीज कर जाएंगी वेजेज, ठीक है। और वेजेज इंक्रीज करने से जो है क्या होगा, प्रोडक्शन में इंक्रीज होगा, इंक्रीज इन प्रोडक्शन, और उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट में भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। एंड इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। तो शॉर्ट टर्म में क्या क्या फ़र्क पड़ा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से एक जो है आउटपुट बढ़ गया, दूसरा जो है प्राइसेस बढ़ गए, प्राइसेस बढ़ने से वेजेज बढ़ गई, वेजेज बढ़ने से प्रोडक्शन बढ़ा, प्रोडक्शन बढ़ने से एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गया। ये इफेक्ट आया किस पे, शॉर्ट टर्म में। अब देखते हैं आगे।